नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आइए आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का क्या है, वर्गमूल निकालना। वर्ग आपके पास दिए होंगे, आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन पहली क्लास। ठीक है, क्या है आपको सबसे पहले ये पता करना है कि वर्गमूल होते क्या है। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे को एक का वर्ग निकालूंगा। वर्गमूल निकालने के लिए वर्ग सीखते हैं थोड़ी सी देर के लिए। तो मैंने कहा एक का वर्ग निकालना, तो बेटा क्या आएगा लास्ट में हमेशा एक ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, एक ही आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट एक हुआ। मैंने कहा किसी संख्या है अगर दो है लास्ट में, किसी संख्या में अगर दो है लास्ट में, उसका हमें वर्ग निकालना है, तो लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा लास्ट में, यूनिट डिजिट 4 आएगा। ठीक है सर, तीसरी संख्या का मैंने कहा 3 का वर्ग निकालना है मुझे, तो इसमें लास्ट में कितना आएगा, तो मैं लास्ट में कितना आएगा बेटा इसका 9 आएगा। 3 का अगर मैं वर्ग निकालूंगा तो कितना आएगा लास्ट में 9। ठीक है, अगर मैं 4 का वर्ग निकालूं, किसका, 4 का अगर मैं वर्ग निकालूं बेटा, तो लास्ट में कितना आएगा, 4 चौके 16, तो कितना आएगा 6। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए 5, मैं अगर 5 का वर्ग निकालता हूं बेटा, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो 25 में लास्ट में क्या आता है, लास्ट का इसका यूनिट डिजिट होता है 5। आया समझ। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, 6 का वर्ग। अगर बेटा मैं 6 का वर्ग निकालूं, 6 का वर्ग होता है 36। 36 में क्या आता है लास्ट में 6, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 7 का वर्ग निकालूं मैं बेटा, तो 7 का क्या होगा 49। 49 में लास्ट में क्या आता है 9, तो क्या यूनिट डिजिट होगा इसका 9। 8 का अगर मैं वर्ग निकालूं, किसी संख्या में लास्ट में अगर 8 है, अगर मैं उस संख्या का वर्ग निकालूं, तो यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, 8 8 64, तो लास्ट में आएगा आपका 4। आया समझ। इसके बाद अगर मैं 9 का वर्ग निकालूं, तो नम्मा 81, तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। अब देख लो मैं 10 का अगर 0 किसी संख्या में अंत में है, इसका वर्ग निकालूंगा, तो लास्ट में क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो एक कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक आ रहा है 9 में। अगर किसी संख्या में 9 है, अगर लास्ट में 1 है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसका अगर वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1। अब किसी संख्या में 2 है, तो कितना आएगा 4, और या 8 है फिर कितना आएगा 4। तो 4 किस किस में आता है, 2 में आता है, और किस में आता है, 8 में आता है। ठीक है, 4 यूनिट डिजिट किस किस में आता है, या तो 2 में आएगा या फिर किस में आएगा, 8 में आएगा। ऐसे ही 9 देखिए, 9 किस में आता है, एक 3 में आता है और एक 7 में आता है कि नहीं। 9 किस में आता है, 3 के वर्ग निकालेंगे तो 9 आएगा, और किसी संख्या में लास्ट में अगर 7 है, तो उसमें भी लास्ट में कितना आएगा, उसका वर्ग निकालेंगे तो 9। ठीक है, 4 का देख लीजिए, 4 में लास्ट में कितना आता है, अगर किसी संख्या में लास्ट में 4 है, तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 6। ऐसे ही 6 में भी कितना आएगा, 6। तो देखो ये 2 नंबर्स हैं, 1 और 9 में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 और 8 में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 3 और 7 में कितना आ रहा है, लास्ट में 9 आ रहा है। 4 और 6 में कितना आ रहा है, 6। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, आधी संख्या है वो 5 के ऊपर है, आधी संख्या क्या है, 5 के नीचे की संख्या है। आधी कैसी है, 5 के नीचे, आधी कैसी है, 5 के ऊपर। देखो एक किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है और 9 में। एक छोटी है 5 से, एक कैसी है, बड़ी। बस आपको इतना सा याद रखना है, इसके बाद आप 1 से लेकर 100 तक के वर्ग आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, बड़े आगे अपन सीखे वर्ग निकालना। आ जाइए, मिटा दे इसको 2 मिनट। इधर एक और चीज देख लीजिए, जिस संख्या के लास्ट में अगर 5 होता है, तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं वो और सीखिए। जिस संख्या के अंत में क्या हो, 5 हो, मैंने कहा 25, इसमें लास्ट में क्या है 5, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे ये और सीख लीजिए, आप 1 सेकंड में निकाल पाओगे। तो 5 का वर्ग निकाल दीजिए पहले, कितना होगा 25। ठीक है, ये 2 है, 2 से बड़ा क्या होता है बेटा 3, तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो मैं इन दोनों का गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा 6, लिख दीजिए। तो ये हो गया 25 का वर्ग। आया समझ। मैंने कहा मेरे को 35 का वर्ग निकालना है, 35। 5 का वर्ग क्या होता है बेटा 25, तो 25 लिख दिया मैंने। 3 से बड़ा क्या होता है 4, 3 और 4 का गुणा कर दिया, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12। तो ये, तो हमें 25 का कैसे निकाला भाई, 5 कर दिया लास्ट का 25, 1 से बड़ा से गुणा कर दिया, मतलब एक बड़ी संख्या से गुणा कर दो आगे वाले का, और पीछे 5 का 25, ये निकालना है। मैंने कहा 45 का निकालना है मुझे, तो 45 का कैसे आएगा, 5 का कितना होगा 25 सर, 4 से बड़ा क्या होता है 5, इन दोनों का क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20। इस तरीके से अपन जिस संख्या में 5 होता है लास्ट में, उसका वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से। आया समझ। अब आइए अपन निकालते हैं वर्गमूल। कैसे निकालते हैं, वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो आइए 1 मिनट में, मेरे पास एक वर्ग है, आप इसका वर्गमूल निकालिए 13 69। अब देखिए ये देखना है आपको कि ये वर्ग है जो कहां पे आएगा। तो आपको पता है 10 का वर्ग कितना होता है 100, 20 का कितना होता है 400, 30 का कितना होता है बेटा 900, ये तो आसान है निकालना। 30 का कितना होता है 900, और 40 का कितना होता है 1600। आपको पता है ये 900 और 1600 के बीच में है। ये नंबर्स कहाँ हैं
900 और 1600 के बीच में है। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल निकालेंगे वो कितना आएगा, 30 और 40 के बीच में, क्योंकि इसका वर्ग निकालते हैं वो आता है 1600, इसका वर्ग निकालते हैं वो आता है 900। तो देख लो ये संख्या है इसके बीच में है, ठीक है, मान गए सब। अब आपको 35 का वर्ग निकालना आता है। 35 का वर्ग क्या होता है बेटा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 3 से बड़ा क्या होता है 4, तो इसका गुणा कर दीजिए, 4 3 12। अब क्या आ गया, ये मेरे पास वर्ग आ गया 35 का, है कि नहीं है। अब ये बताओ 35 से बड़ी है या छोटी है ये वाली संख्या, बताओ। 35 से बड़ी है, और 35 से बड़ी में 7 कहाँ पे आता है, 37, कितना आता है 37। तो ये किसका वर्ग है भाई, ये है 37 का, तो इसका वर्गमूल क्या आया 37। क्या आया भाई 37, किसका वर्ग है ये 37 का। अच्छा एक और निकाल के देखते हैं, 84 49, ये किसका वर्ग है। तो आपको पता है 40 का वर्ग कितना होता है 400, होता है कि नहीं होता, और 50 का कितना होता है 2500, है कि नहीं है। 50 का कितना होता है 2500, तो ये वर्गमूल है, इसका वर्ग जो निकालेंगे 40 से 50 के बीच में आएगा, है कि नहीं। इसका वर्गमूल निकालूंगा 40 से 50 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। 40 का 1600, 50 का कितना आएगा 2500, तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए कि 1600 और 2500 के बीच की संख्या है कि नहीं है। अब एक बात बताइए, 45 का वर्ग निकालना आपको आता है बेटा, आता है कि नहीं आता, आता है सर। 55 25, और 4 से बड़ा क्या होता है 5 से गुणा कर दीजिए इसका, 4 5 20। अब एक बात बताइए आप लोग, ये 20 25 आ रहा है, क्या 20 25 से ये बड़ा है, नहीं है, छोटा है। तो छोटा है 9 किस में आएगा ये बताओ आप। 20 25 से 40 से 50 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 आएगा, एक तो आएगा 47 में, एक आएगा 43 में। तो देखो 25 45 से छोटी संख्या चाहिए, 45 से छोटी ऐसी कौन सी है, तो 43। तो ये किसका वर्ग हो जाएगा 43 का वर्गमूल हो जाएगा, है कि नहीं। इसका वर्गमूल क्या आएगा 43। आया समझ। एक और निकाल के देख लो थोड़ा सा, 1 मिनट रुको, आ जाओ थोड़ा सा और सीखते हैं आगे, आसानी से निकाल पाओगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा सर इसमें टाइम लग रहा है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। मैंने कहा 31 36, इसका वर्गमूल निकालिए। तो आपको पता है बेटा 40 का कितना होता है 1600, 50 का 2500, 2500 से बड़ी है ये। 60 का कितना होता है 3600, यानी ये 2500 और 3600 के बीच में है ये। तो यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 50 से 60 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए आप। आएगा, आएगा। अब मुझे 55 का वर्ग निकालना आता है बेटा। 55 का वर्ग क्या होता है, तो 5 का 55 25, 5 से बड़ा क्या होता है 6 का गुणा कर दीजिए, 5 छक्के 30। अब एक बात बताइए आप, ये संख्या है जो इससे बड़ी है या छोटी है, तो आपको पता है ये संख्या ये इससे बड़ी है, और आपको पता है 6 किस किस में आता है, या तो 4 में आता है, ये किस में आता है बेटा 6 में। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, या तो 54 होगा या कौन सा होगा 56। अब ये क्या है, बड़ा है 30 25 से, तो कौन सा वर्ग हो जाएगा इसका, किसका वर्ग है ये 56 का। आया समझ, बताओ आ गया। एक और निकालते हैं, देखो आना चाहिए समझ में, एक बार में ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको आए नहीं। मैंने कह दिया 39 69, ये निकाल के बताइए आप एक बार। मैंने कह दिया 59 29, ये निकाल के बताइए। 2 वर्ग है, मैंने कहा ये अलग अलग है, ठीक है। तो मैं निकालता हूं, आपको पता है अगर मैं इसको निकालूं तो आप बताइए 39 69 कहाँ है, 39 4000 के पास में है। तो मैंने 6 का निकाला, 60 का 3600, क्या हो गया 60 का निकालूंगा वर्ग तो क्या आएगा 3600। मैंने 70 का निकाला 4900। तो आपको पता है ये संख्या 3600 और 4900 के बीच में है कि नहीं है। तो इसका जब वर्गमूल निकालूंगा 60 से 70 के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आपको 65 का वर्ग निकालना आता है। 65 का वर्ग कैसे निकालते हैं बेटा, 55 25 निकालते हैं कि नहीं, 55 25, 6 से बड़ा क्या होता है 7, 7 से गुणा कर दिया इन दोनों का 42। तो क्या आ गया 42 25। अब एक बात बताइए, ये संख्या 42 25 से बड़ी है या छोटी है, तो छोटी है। क्या है, छोटी है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 65 से छोटा आएगा। और 65 से छोटा क्या होता है आप बताइए, 63 जिसमें 9 आता है वही तो होता है। 63 में तो आता है 9, बताओ आता है कि नहीं आता, है कि नहीं है। एक किस में आता है 67 में आता है। 7 इससे बड़ी है, हमें चाहिए इससे छोटा। अगर इससे बड़ा वर्ग आता है ये, अगर ये वाला इससे बड़ा होता तो किसका होता फिर 67 का। अब किसका है ये 63 का।